हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशी और मैं क्लास 11 कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरी जूनियर्स एंड मेरी भाई बहन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन हिंदी सब्जेक्ट। तो अब मैं बताऊँगी मेरी हिंदी में मैं कैसे 99% लाई थी, 99 मार्क लाई थी। आपको सारे के सारे टिप्स बताऊंगी और 5 डेज़ के लिए आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। अगर आप सिर्फ 5 डेज़ के लिए ये फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो लेट्स गो। डे 1 में आपको कुछ नहीं करना है। डे 1 में सिर्फ आपको जितने सारे इम्पोर्टेंट पोएम है, जितने सारे इम्पोर्टेंट स्टोरी है, उसको अच्छे से पढ़नी है, उसके समरी अच्छे से रिवाइज करनी है। वो जो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की लाइन है उसको आप अच्छे से अंडरलाइन करनी है। जैसे कि आप जब भी फाइनल रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वही सिर्फ अंडरलाइन वाले ही आप पढ़ के जाना, बिल्कुल भी पूरे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपके जो भी बुक है, आपको 2 बुक्स है, वो 2 बुक्स में आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट की पॉइंट को अच्छे से अंडरलाइन करनी है, समरी कॉपी में लिखनी है, अच्छे से रिवाइज कर देनी है डे 1 में। और डे 2 में आप जो डे 1 में जो पढ़े थे लिटरेचर और जितने सारे पोएम्स हो, सारे के सारे पोएम्स को आप डे 2 में अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो जो आप अंडरलाइन किए थे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आप ग्रामर को उस दिन हाफ एन आवर आपको रोज़ ग्रामर को देनी है। सुबह हाफ एन आवर या 1 घंटे और रात में भी 1 घंटे या हाफ एन आवर अच्छे से आपको देनी है। मैं इधर आपके लिए मैं फ़ोन में लिख के रखी हूँ जो जो पॉइंट मैं फॉलो करती थी। और उसके बाद ग्रामर में मोस्टली MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और जो प्रीवियस ईयर PYQ उसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सिर्फ ग्रामर में इतना कर लेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सैम्पल पेपर में होते हैं उससे ही ग्रामर आते हैं। और मोस्टली मैं बताऊंगी कि मैं नेक्स्ट पेपर से पढ़ती थी और नेक्स्ट पेपर में जो जो पढ़ाते हैं मैम वहीं से ही आती है। तो मैं नेक्स्ट पेपर से ही हिंदी पढ़ के जाती हूँ। आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लेक्चर देख के समझ सकते हैं। और उसके बाद आप डे 3 में आपको सिर्फ राइटिंग करनी है, क्योंकि हिंदी हैंड राइटिंग ऐसी एक है जो बहुत स्लो हो जाते हैं काफ़ी बच्चों का। तो मेरा भी स्लो था। तो आप थोड़ा ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप जो जो पढ़े डे 1 में उसके क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और PYQ करना टाइम मर लगा के अच्छे से। और रीड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखने भी पड़ेंगे और उसके साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा। और जो जितने सारे आप पढ़ के आए हैं डे 1 से लेकर डे 3 तक, आपको सारे के सारे डे 4 में प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से एनालिसिस करनी है। मार्क मिस्टेक आप कहाँ से अटक रहे हो, कहाँ से आप लो एरियाज है, कहाँ से आप अच्छे से कर पा रहे हो क्वेश्चन, कहाँ ग्रामर आप नहीं हो रहा है, सारे के सारे आपको डे 4 में एनालिसिस करना है। उसके बाद डे 5 में आपको सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच एक सैम्पल पेपर सॉल्व करनी है। जल्दी जल्दी कोशिश करना और क्विक रिवीजन आपको करनी है। उस दिन 2 बार सुबह और शाम को क्विक रिवीजन करनी है। जितने भी आप पढ़े ऐसे ही आपके पूरे होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे इजीली इन 5 डेज़। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हिंदी में तो आप 5 डेज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। इसीलिए मैंने 99 मार्क्स लेके आई हूँ आउट ऑफ 100 में से। आप चाहते हो तो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना ही कर दीजिए। 5 डेज़ बचा है। 5 डेज़ में अगर आप ये कर देंगे तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपके कंप्लीट हो जाएगा और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और आपको सिर्फ रिवाइज करनी है। जो भी पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ने की, नई बुक फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने पढ़े उतने ही आपको अच्छे से रिवाइज करनी है और आप अच्छे से इजीली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ही जाना।